पिछले सत्र में आप सबने स्मरण किया कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जेल खाने में प्रकट होते हैं। जीव जन्म लेता है और ब्रह्म तो प्रकट होते हैं। जन्म कौन लेता है? जीव। वो तो ब्रह्म है। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। इस पंच भौतिक शरीर से उनसे कोई लेना देना नहीं। निज इच्छा निर्मित तन, जो स्वयं अकारण करुणा वरुणालय है। मां देवकी के यहां प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में। बाबा वसुदेव के द्वारा उन्हें ब्रज पहुंचाया जाता है। जैसे ही सर पे बिठा के चल देते हैं, हाथ की हथकड़ियां, पांव की बड़ियां टूट गई। सारे द्वार जो बंद थे सब खुल गए। प्रेमी सज्जनों, इधर जब भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ था तो गोस्वामी जी लिखते हैं, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि थाप्यो निशा कौन विधि होए। भगवान श्री राम का प्राकट्य कब हुआ? ठीक नवमी को मध्याह्न 12 बजे। और किस वंश में? सूर्य वंश में। भगवान सूर्य 1 महीने अपने रथ को रोक दिए। संतों का भाव है कि निशा कौन विधि होए। निशा कौन है? 3 ही रात्रियां बताई जाती हैं विद्वानों के द्वारा, काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि। सप्तमम काल रात्रि कहा जाता है। सप्तमी की रात काल रात्रि कही जाती है। मोह रात्रि दीपावली की रात्रि को मानते हैं और महारात्रि शिवरात्रि को कहा जाता है। तो भगवान भास्कर 1 महीने अपने रथ को रोक करके और विचार करते हैं कि आखिर ब्रह्म तो मेरे वंश में आ गए, आखिर शक्ति को भी आना चाहिए। शक्ति कहां है, इसका निरीक्षण करने में 1 महीने लग गया। इधर और जितने देवता सब परेशान, चंद्रमा परेशान। भाई सूर्यास्त हो तब तो चंद्र का समय आवे। तो चंद्रदेव आए, भगवान श्री राम के पास हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए। कहा, प्रभु 1 महीने हो गया मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया। कहा क्यों? कहा इसलिए कि भैया सूर्य तो हट नहीं रहे हैं। जब तक हटेंगे नहीं तब तक हमारी शक्ति काम नहीं कर पाएगी। भगवान श्री राम ने कहा, इस बार तो मैं सूर्य वंश में जन्म लिया हूं, लेकिन द्वापर युग में जब मेरा कृष्ण के रूप में अवतार होगा तो निश्चित रूप से मैं चंद्र वंश को ही स्वीकार करूंगा। और अगर सूर्य के कारण आप दर्शन नहीं कर पाए तो अब आप मेरे साथ रहेंगे। अगर लोग मेरे भक्त मेरा नाम राम लेंगे तो राम के साथ चंद्र जुड़ जाएगा, रामचंद्र मेरा नाम होगा। अपने साथ ले लीजिए। आज वही भगवान श्री कृष्ण ठीक अष्टमी को अर्धरात्रि में जब उनका प्रादुर्भाव होता है और अष्टमी की रात्र को लगभग मध्याह्न 12 बजे चंद्रोदय हो जाता है। चंद्रदेव दर्शन कर रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं, गौरवान्वित हो रहे हैं कि आज मेरे वंश में स्वयं नारायण आए। तब तक मेघों ने देखा ये घनश्याम कहे जाते हैं और मुझे तो मेरा नाम पहले से ही घन पड़ा हुआ है और श्याम मेरा भी स्वरूप है। और आज मेरे प्रभु जा रहे हैं, क्यों नहीं इनका दर्शन करें। मेघ आ गए, चंद्रमा का दर्शन विलुप्त हो गया। और ऐसी मान्यता है कि रिक्त हस्तों गंतव्यम देवज्ञ भेखजो गुरो। गुरु के पास जाएं, भगवान के पास जाएं, कथा में जाएं, तीर्थ स्थान में जाएं, मित्र के यहाँ जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेघों के पास तो बेचारों के पास कुछ है नहीं। मेघ दिया करें। कहा जाता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोय माने जल होता है। रिम झिम की बरसात वही जल प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान के ऊपर। जब चंद्रदेव का भी दर्शन दुर्लभ हो गया, वो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। मेघ आकर के जल वृष्टि कर रहे हैं।
तब तक शेष को पता चला कि मेरे प्रभु का भी प्रादुर्भाव हुआ है, मेरे प्रभु लीला करने के लिए बहुत छोटे हैं और ये बरसात का जल उनके ऊपर पड़ेगा तो इनको किसी न किसी प्रकार से ये बरसात प्रभावित करेगी, शीत लग सकती है। इसलिए 1000 फणों से भगवान कृष्ण के ऊपर शेष अपनी छाया कर लिया, मेघ भी दर्शन करना बंद कर दिया। यमुना जी में जाते हैं, अकारण बाढ़ आई हुई है। वसुदेव जी महाराज को तो आश्चर्य हुआ, लेकिन जमुना जी जैसे ऊपर आई, भगवान श्री कृष्ण, संतों का भाव है कि यमुना जी कौन है? कालिंदी है। भगवान कृष्ण की जो 8 पटरानियां हैं उसमें कालिंदी भी एक पटरानी है, यमुना जी। कालिंदी विचार करती हैं कि हमारे प्रियतम, हमारे स्वामी आज मेरे सन्निकट होकर के मेरे पास से जा रहे हैं, क्यों नहीं इनके चरणों का स्पर्श कर लूं। अगर यह अवसर चूक जाती हूं तो पता नहीं कब अवसर मिलेगा। सो चरणों का स्पर्श करने के लिए यमुना जी जा रही हैं तो भगवान श्री कृष्ण चरणों को स्पर्श कराए। कुछ संतों का तो भाव है कि भगवान श्री कृष्ण को आई लज्जा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अय यमुना, तुझे थोड़ा सा भी संकोच नहीं आ रहा है? तुमको ये मानना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि तुम्हारे ससुर भी मेरे साथ हैं और इतनी धृष्टता कर रही हो तो एक पैर का प्रहार करते हैं। और ठीक उसी समय यमुना जी नीचे जाती है। प्रेमी सज्जनों, बाबा वसुदेव कन्हैया को लेकर के नंद के यहां पहुंचते हैं। सारे नगरवासी सो रहे हैं, मैया यशोदा भी सो रही है, कन्या का जन्म हुआ है। बाबा वसुदेव पहुंच करके कन्हैया को उस रनिवास में लिटा देते हैं और कन्या को लेकर के वहां से चल देते हैं। जैसे ही जेल खाने में पहुंचते हैं तो योगमाया रोना प्रारंभ कर दिया और बाबा वसुदेव के हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी अपने आप जकड़ लिया। सारे द्वार बंद हो गए, जेल के जितने द्वार थे सब बंद हो गए। इसका मतलब क्या है कि बाबा वसुदेव जब भगवान कृष्ण को अपने सर पे बिठाए तो हाथ की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां टूट गई, जितने भी द्वार बंद थे सब खुल गए, सारा मार्ग अपने आप प्रशस्त हो गया। और योगमाया को लेकर के आए तो हाथ की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां अपने आप जकड़ ली, सारे द्वार बंद हो गए। इसका मतलब है कि जब जीव अपना संबंध ब्रह्म से स्थापित करता है तो उस समय हाथ की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां टूट जाती हैं। प्रेमी सज्जनों, वह वैकुंठ के लिए सारे मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, सारे द्वार खुल जाते हैं। और जीव जब योग माया का आश्रय लेता है, माया को सर पे बिठा के चलता है तो हाथ की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां अपने आप जकड़ लेती हैं और वैकुंठ के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। मूल्य भक्तवत्सल भगवान की जय। बाबा नंद के यहां तो रात्रि का समय है, इधर प्रातः काल सवेरा हुआ। कंस और ब्रह्म का प्राकट्य हुआ तो ब्रह्म रोए नहीं, भगवान कृष्ण। योगमाया आई, रोना प्रारंभ कर दिया। रोता कौन है? जीव रोता है। रुलाती कौन है? योगमाया। माया रुलाने लगी। सारे पहरेदार जग करके और कंस को सूचना दिए। कंस आया, उस कन्या को लिया, मारने का प्रयास किया। आकाश मार्ग में जाते हुए वह कन्या क्या कहती है कि ऐ दुष्ट कंस, किम मया हतया मंद जातः खलु तवांत कृप यत्र क्ववा पूर्व शत्रुर्मा हिंसीह कृपणान विधा। यह तुम्हारा उद्यम, यह तुम्हारा परिश्रम निष्फल गया कंस।
तुझे तो मारने वाला पैदा ले चुका है। कंस ने कहा मां ये बताओ कि कहां है। देवी ने कहा पूरी जनपत्री में नहीं बताऊंगी, लेकिन समय आएगा तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। कंस भयभीत हो गया। इधर वही मां आकाश में जुट गई, आज भी विंध्याचल में जाकर के विंध्यवासिनी के रूप में समस्त भक्तों का कल्याण कर रही है। प्रेमी सज्जनों, विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात हुई।